नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से अभिनंदन। आइए आज हम सभी पाठ 9 कबीर की साखियों का पाठ परिचय, पाठ भावार्थ एवं अभ्यास कार्य करते हैं, जो बड़े ही सरल शब्दों में दिया गया है। आइए वीडियो पर चलते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखियाँ हिंदी साहित्य की पद्य विधा में लिखी गई है। इन दोहों में संत कबीरदास जी ने हमें सफल जीवन जीने की सीख दी है। अर्थात कबीर समाज के ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समाज को एक दिशा देना चाहते थे। सामाजिक चेतना उनके अंदर भरी थी, कूट कूट के थी। अर्थात उस समाज को एक नई दिशा देकर समाज का निर्माण करना चाहते थे। स्वस्थ समाज का निर्माण उनका उद्देश्य था। पाठ भावार्थ जो इस तरह से है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो यहाँ पर मोल की बात कही गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अर्थात मनुष्य को उसकी जात के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं करते, उसकी कीमत तलवार की धार देखकर करते हैं। उसी तरह से हर मनुष्य को किसी के ज्ञान को आधार मानकर ज्ञान के आधार पर महत्व देना चाहिए, उसके जाति वर्ग आदि के आधार पर नहीं। अगले दोहे में बात करते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। इस दोहे के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि जब कोई हमें गाली देता है तब वह एक होती है, पर जब हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते एक से अधिक हो जाती है, अनेक हो जाती है। जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं खत्म हो जाएगी। अर्थात बुरे लोगों की संगत में रहने पर बुरे लोगों से बचकर रहना चाहिए। अर्थात उनकी बुरी आदतों का आप पर असर न हो, इसलिए उनकी बुरी आदतों का जवाब नहीं देना चाहिए। चलिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि, मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरत नाही, सुमिरन नाही। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि माला हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है। मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है तो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु यह भगवान का नाम क्यों नहीं लेता, अर्थात सच्चे मन से किसी भी कार्य को क्यों नहीं करता। जैसे किसान बिना मन के खेती बाड़ी करेगा तो उसकी फसल अच्छी नहीं होगी। विद्यार्थी बिना मन के पढ़ेगा तो उसके अच्छे अंक नहीं आएंगे। इसी तरह से प्रभु का स्मरण करने के लिए सच्चे मन से करेंगे तभी प्रभु का साक्षात्कार होगा। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि कभी घास को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे पैरों तले रौंदना नहीं चाहिए कि यह बहुत छोटा है। वही घास का एक तिनका जब हमारी आंखों में उड़कर पड़ जाता है तो बहुत पीड़ा पहुंचाता है। अर्थात हमें किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगले दोहे में चलते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जग में कोई बैरी नहीं होता, क्योंकि संसार में तो कोई शत्रु नहीं हो सकता यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें। जब आप स्वार्थ का त्याग कर दें, अपना मन शीतल कर लें, तो संसार में, इस सृष्टि में आपका कोई बैरी नहीं होगा। तभी तो दयावान बन सकते हैं। जब त्याग देंगे, स्वार्थ त्याग देंगे, तभी दयावान भी बन जाएंगे। मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम का और दया का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से पाठ का सारांश जो
अभी भावार्थ के आधार पर सारांश हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं, मानव की प्रवृत्तियों को बताने का प्रयास किया है। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जात उसके गुणों से बड़ी नहीं होती, मनुष्य की जात उसके गुणों से बड़ी नहीं होती। जैसे कहा गया है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए। आप कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले लें, अगर आपके कार्य अच्छे नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं है, कोई महत्व नहीं है। दूसरे दोहे में कबीर कहते हैं, अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा है। कीचड़ में हाथ डालने, जहां पर हाथ डालने से आपका ही हाथ गंदा होने वाला है। इस तरह से अपशब्द के बदले अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तीसरे दोहे में कहते हैं कि कभी अपने मन व्यंग कर रहे हैं, अपने चंचल मन पर व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीभ प्रभु के नाम जपते हैं, पर जब अपनी चंचलता का त्याग नहीं करते तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथे में कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कभी हम हमारे लिए किसी को कमज़ोर समझेंगे, उसे दबाएंगे, तो वह हमारे कष्ट पहुंचाएगा। पांचवें दोहे में कहते हैं कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। इस तरह से जो आज आपने भावार्थ और पाठ का सारांश पढ़ा, यह बहुत ही सरल शब्दों में देने का प्रयास किया गया है। इसी आधार पर प्रश्न अभ्यास को पढ़ते हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण में कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पाठ से यह प्रश्न था। पहला प्रश्न है, कबीरदास के अनुसार मनुष्य की सुंदरता और उसके शरीर की उपेक्षा उसके गुणों से आंकना चाहिए, क्योंकि शरीर तो बाहरी आवरण है, जबकि सच्चाई उसका अंतर्मन है। इसलिए कबीर कहते हैं, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो इस तरह से है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमरन नाह के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है, वह हाथ में माला और जबान पर हरिनाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तब तक सार्थक नहीं होता जब तक मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू नहीं पा लेता। इस तरह से अगले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहों के आधार पर लिखिए। कबीरदास जी छोटे को कमजोर समझकर उसकी उपेक्षा करने को मना करते हैं। मनुष्य को घास पैरों के नीचे रौंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमजोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब वह एक घास का तिनका भी आँख में चला जाता है तो वह बहुत ही कष्टकारी होता है, हमारी आँखों को बहुत पीड़ा पहुँचाता है। इसी तरह से किसी भी छोटी वस्तु को अत्यंत छोटा मान करके, तुच्छ मान करके उसका अपमान नहीं करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठ से का चौथा प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है पाठ से का, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त है। यह भावार्थ अंतिम साखी में है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। इस तरह से अंतिम साखी में यह भाव दिया गया है। आइए पाठ से आगे का पहला प्रश्न, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड के। तो यहाँ इस तरह से आप लिख सकते हैं, या आपा को आपा खोया, अर्थात इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, आपा घमंड का अर्थ देता है। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। आपा और आत्मविश्वास में
तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम करने का जोश, किसी काम को करने का जोश। इसी तरह से तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो यहाँ है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच एक समान होना आवश्यक है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? चौथा प्रश्न जो है, यहाँ प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? साखी का अर्थ क्या है? कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातियों, भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इन सब का ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। कबीर समाज सुधारक हैं। कबीर सामाजिक चेतना से ओतप्रोत हैं। उस समाज में फैली कुरीतियों, जाति भावनाओं एवं बाह्य आडंबरों को समाप्त करना चाहते हैं। भाषा की बात का पहला प्रश्न जो है, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे बाड़ी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा बन जाता है, मनुआ बन जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ दिए गए शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जीभ, पाँव, तली, आँख, बरी। इस तरह से ज्ञान ज्ञान हो जाएगा, जीभी जीभ हो जाएगी, पाँव पाँव हो जाएगा, तली तले हो जाएगा, आँख आँख हो जाएगा, बरी बड़ी हो जाएगा। इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।